सो फ्रेंड्स, एसएससी एमटीएस 2025 का एग्जाम जो है आपका यहाँ पर शुरू हो चुका है। 4, 5 और 6 फरवरी ये तीनों दिनों का शिफ्ट का एग्जाम जो है अब आपका समाप्त हो गया है। और पेपर का लेवल देखने के बाद जो है अब हर स्टूडेंट के मन में बस 2 ही सवाल जो है गूंज रहा है। पहला, जिनका एग्जाम हो गया है वह पूछ रहे हैं कि सर आपका यहाँ पर जो है सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, क्या मेरा सिलेक्शन जो है होगा। और दूसरा, जिनका एग्जाम 9 से लेकर जो है 19 फरवरी के बीच में है, उनके मन में डर है कि हमें जो है कितना स्कोर जो है टारगेट करना चाहिए, क्या पैटर्न बदलेगा। तो आज की इस वीडियो में जो है हम हवा में बात नहीं करेंगे, बल्कि रियल डेटा जो भी स्टूडेंट 4 और 5, 6 फरवरी का एग्जाम देकर आए हैं उनसे लिए फीडबैक के आधार पर समझेंगे कि कट ऑफ का गणित जो है क्या कह रहा है। अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बताते हुए चलें कि यहाँ पर जो है एमटीएस एग्जाम में जो है 2 सेशन जो है आपका यहाँ पर होता है। और दोनों सेशन का जो है डिफरेंट रूल है। पहला जो सेशन होता है वो आपका यहाँ पर क्वालिफायर होता है। सब्जेक्ट की बात करेंगे तो मैथ और रीजनिंग जो है आपके पहले सेशन में जो है पूछे जाते हैं। स्टेटस की बात करेंगे तो ये जो स्टेटस इसका आपका क्वालिफाइंग नेचर का है और यहाँ पर जो है नो नेगेटिव मार्किंग है, रिस्क यहाँ पर बहुत ही कम है। इसके अलावा सेशन 2 की बात करते हैं तो ये आपका मेरिट डिसाइडर होता है। यहाँ पर जो है 2 सब्जेक्ट जो पूछे जाते हैं, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं। और स्टेटस की बात करेंगे तो फाइनल रैंक कैलकुलेशन जो है आपका यहीं से निर्धारित होता है। रिस्क की बात करेंगे तो वेरी हाई रिस्क है। यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जो है आपका यहाँ पर होता है। ठीक है, तो इस बात का भी जो है आप लोग याद रखेंगे। सेशन 1 में सिर्फ आपका क्वालिफाइंग है। अगर जो है 40 में से क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आप लोग ला देते हैं तो ये आपका यहाँ पर क्वालिफाई हो जाता है। और सबसे बड़ी बात जो है कि आपका यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो धड़ल्ले से जो है 100 में 100 जो आपका यहाँ पर परसेंट है आपका यहाँ पर रहता है। इसके अलावा जो आपका 2 सेशन से जो यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है उसमें से मैथ और रीजनिंग का पूछा जाता है। मैथ में 20 और रीजनिंग में 20। यहाँ पर जो है 3 मार्क्स जो है, एक क्वेश्चन अगर आपका सही होता है तो 3 नंबर आपके यहाँ पर दिया जाता है। जैसा कि हमने आपका बताया कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टाइम यहाँ पर आपका 45 मिनट का। स्टेटस आपका यहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर का है। रिस्क बहुत ही लो रहता है यहाँ पर। इसके अलावा सेशन 2 है मेरिट डिसाइडर, जहाँ पर जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस के सेक्शन से आपके 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। इंग्लिश के सेक्शन से आपके 25 प्रश्न, यानी कि टोटल 50 प्रश्न जो है आपका यहाँ पर पूछा जाता है। और एक प्रश्न अगर आपका सही होता है तो आपको यहाँ पर 3 नंबर जो है दिया जाता है। यानी कि 50 प्रश्न जो होता है आपका यहाँ पर 150 मार्क्स का जो है आपका यहाँ पर एग्जाम होता है। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे तो अगर आपका एक प्रश्न आपका गलत होता है तो यहाँ पर जो है 1 नंबर आपका यहाँ पर डिडक्ट कर लिया जाता है। और टाइम आपका 45 मिनट है। यहीं से आपका जो है मेरिट डिसाइड होता है। रिस्क बहुत ही हाई है, तो जो भी लोग एग्जाम देने जाएंगे वो सेशन 2 पर जो है ज़्यादा फोकस्ड करेंगे। जिनका एग्जाम भी आने वाले दिनों में है तो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के सेक्शन पर ही जो है आपका यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे। इसके अलावा जो है हिस्टोरिकल कट ऑफ ट्रेंड्स देखिए हम लोग यहाँ पर यूआर कैटेगरी का ये है कि 2022 में जो आपका यहाँ पर कट ऑफ गया था 125 गया था, तब से ही जो है आपका यहाँ पर कट ऑफ जो है भरना शुरू हो गया है। 2023 की भी बात करते हैं तो यहाँ पर जो है 132 कट नंबर गया था 150 में। और 2024 की बात करते हैं तो यहाँ पर 137 गया था। एक बात आपको यहाँ पर और क्लियर कर दें कि यहाँ पर जो है अलग अलग जोन का अलग अलग कट ऑफ जाता है, या कह सकते हैं कि अलग अलग स्टेट का जो है अलग अलग कट ऑफ जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे कि बिहार का और दिल्ली का कट ऑफ जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो कट ऑफ का जो ट्रेंड्स रहा है वो आपका यहाँ पर बढ़ता हुआ ही जो है रहा है। इसके अलावा ये 2024 तक जो आपका एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी था वो आपके यहाँ पर मालूम है कि वो कौन था, वो था आपका यहाँ पर टीसीएस। और टीसीएस जो एग्जाम लेता था वो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर इजी टू मॉडरेट एग्जाम लेता था। ठीक है, यानी कि उसका जो ज़्यादातर जो प्रश्न होते थे वो आपके PYQ से ही रिलेटेड जो है आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते थे। वो चाहे आपका जनरल अवेयरनेस का हो या इंग्लिश का हो या कुछ कोई भी सब्जेक्ट का हो। लेकिन यहाँ पर 2025 वाला जो एग्जाम आपका 2026 में जो हो रहा है उसका जो एग्जाम कंडक्टिंग जो एजेंसी है वो TCS आपका नहीं है, वो है आपका EDUQT। ठीक है, और EDUQT जो आपका एग्जाम ले रहा है, 3 दिन का एग्जाम आपका यहाँ पर समाप्त हुआ है। तो आप लोग भी जो है इसका एनालिसिस वगैरह जो है कि देखे होंगे। इसका जो एग्जाम है बिल्कुल इसका पैटर्न जो है अलग है। और जब ये देखा गया है कि जब पैटर्न आपका अलग हुआ है तो कट ऑफ का जो ट्रेंड रहा है वो आपका यहाँ पर गिरा है। ठीक है, तो इस बार भी जो है आपका कट ऑफ जो है 137 तो नहीं ही जाएगा, उससे तो कम ही देखने को मिलेगा। एग्जाम का जो ट्रेंड है, जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं जैसा हमें बता रहे हैं, जैसा कि पहला दिन जो आपका यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट हुआ था 4 फरवरी को, वहाँ पर देखा गया था कि जो 5 और 6 फरवरी को एग्जाम हुआ है उससे थोड़ा सा यहाँ पर ईजी एग्जाम जो है कंडक्ट हुआ है। यानी कि 4 फरवरी वाले जो भी स्टूडेंट थे वो एग्जाम आपके यहाँ पर ईजी टू मॉडरेट जो है आपके यहाँ पर बता रहे थे। लेकिन जैसे ही 5 और 6 फरवरी का एग्जाम हुआ ये आपका मॉडरेट टू हाई जो है आपका एग्जाम हो गया। ठीक है, यानी कि जनरल अवेयरनेस के प्रश्न ऐसे पूछे जा रहे हैं जिनको आप कहीं सुने भी नहीं होंगे, वो प्रश्न आपके शायद PYQ में भी नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न जो है आपके यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। बाकी इंग्लिश जो है वो आपका थोड़ा सा नॉर्मल ही पूछा जा रहा है, जैसा आपका TCS एग्जाम में जो है पूछा जाता था। ठीक है, तो जो भी डेटा हमारे पास आया, जो भी स्टूडेंट का जो फीडबैक आया उसके अकॉर्डिंग जो है
जितना नंबर हम आपको बता रहे हैं, अगर आपका इतना नंबर आ रहा है, जो भी 4 या 5 या 6 फरवरी को एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो आप जो है सेफ जोन में हैं। इसके अलावा जिनका भी आगे एग्ज़ाम है 9 से लेकर 19 फरवरी तक, वो इतना नंबर ही जो है टारगेट लेकर चलना है। इससे कम अगर आप टारगेट लेकर चलते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है सिलेक्शन से पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो कितना नंबर जो है आपका यहाँ पर टारगेट लेकर चलना होगा, इस बात को जो है हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो है अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आपको जो है 118 प्लस जो है आपको यहाँ पर टारगेट लेकर चलना होगा, और जो लोग एग्जाम दे चुके हैं उन लोग को भी जो है इतना नंबर लाना ही होगा। ये जो है आपका यहाँ पर रॉ मार्क्स है, ठीक है, और ये जो नंबर था आपका कट ऑफ का 125, 132, 137, ये आपका यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स था। ठीक है, तो अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ रॉ मार्क्स के बेसिस पर ही बात करेंगे। ठीक है, तो बिफोर नॉर्मलाइजेशन अगर आपका इतना नंबर बन रहा है 118 प्लस यूआर कैटेगरी से, ओबीसी से बात करेंगे तो 115 प्लस, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस से बात करेंगे तो 113 प्लस, एससी से बात करेंगे तो 105 प्लस, एसटी से बात करेंगे तो 101 प्लस, तो आपका सिलेक्शन जो है इस बार होने का चांस रहेगा, क्योंकि ट्रेंड्स बदला है, पैटर्न बदला है, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी बदला है, तो कहीं ना कहीं इसका जो प्रॉफिट है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो लोग ज़्यादा सीरियस होंगे, जो लोग एग्जाम से पहले सीरियस होंगे, उनका ही सिलेक्शन जो है इस बार आपका इस बार जो कि होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।